पिछली वीडियो में हमने खनिजों का परिचय और खनिजों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत में खनिजों का वितरण कौन कौन से भागों में पाया जाता है, अर्थात भारत की खनिजीय मेखलाएं और पेटियां कौन कौन सी है। आपको पता होगा कि भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विशाल क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ धरातलीय और भूपृष्ठीय विविधता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। उसी विविधता के कारण भारत में खनिजों का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर भी हम एक खनिज के वर्गीकरण और वितरण को सामान्यीकरण करने की यदि कोशिश करें तो उसकी अलग अलग खनिज मेखलाएं हमारे सामने आती है। तो भारत में ऐसी कुछ 7-8 प्रमुख खनिज मेखलाएं हैं जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार के खनिजों का समूहन पाया जाता है और उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, जिसमें पहली है उत्तरी पूर्वी पठारी खनिज मेखला। इस पट्टी में छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार और पूर्व आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। धातु उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विविध प्रकार के खनिजों के उत्तम कोटि के भंडार इस पेटी में पाए जाते हैं और इसमें लौह अयस्क लगभग पूरे देश के उत्पादन का 98%, मैग्नीज अभ्रक है, क्रोमाइट है, एस्बेस्टस है, बॉक्साइट, चूने के पत्थर और डोलोमाइट के विशाल भंडार इस उत्तरी पूर्वी पठार की पेटी में पाए जाते हैं तथा ये व्यापक रूप में वितरित है। इस प्रदेश में तांबे, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेमेनाइट और फास्फेट के भी भंडार हैं। इनके साथ ही दामोदर घाटी और छत्तीसगढ़ के कोयले के भंडार भी है, जिनमें भारी उद्योगों के विकास में बहुत योगदान मिला है। समन्वित लौह और इस्पात संयंत्र अधिकतर इस पेटी में स्थित है। एल्यूमिनियम संयंत्र भी यहाँ स्थापित किए हुए हैं। इसके अलावा खनिज वितरण की दूसरी पेटी भारत में दक्षिणी पश्चिमी पठारी पेटी या दक्षिणी पश्चिमी पठार खनिज पेटी। यह पेटी कर्नाटक के पठार और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार, गोवा, केरल तक फैली हुई है तथा धात्विक खनिजों में संपन्न है। यहाँ पर पाए जाने वाले धात्विक खनिजों में सोना, जिप्सम, इल्मेनाइट, एस्बेस्टस, लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट है। कुछ अधात्विक खनिज भी यहाँ मिलते हैं, परंतु यहाँ शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत का अधिकतर इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरी पेटी है उत्तरी पश्चिमी भारत की पेटी, जिसमें काठियावाड़ बेल्ट भी शामिल किया जाता है। गुजरात, राजस्थान में अरावली की श्रेणियों तक ये फैला हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस पेटी के प्रमुख संसाधन हैं, जिसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर का जो खनिज पेटी और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी इसी में सम्मिलित हैं। और कुछ छिटपुट अन्य धात्विक खनिज जैसे तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, जिप्सम, मार्बल, मिट्टी इत्यादि के भंडार और उत्पादन भी यहाँ होता है। फिर हिमालय खनिज पेटी, हिमालय क्षेत्र की शैलों में यत्र तत्र तांबा, सीसा, एंटीमनी, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, जिप्सम, चूना पत्थर, सोना, चांदी और कीमती पत्थर के जमाव पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय के तलहटी क्षेत्र में खनिज तेल भी पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी हिमालय की खनिज तलहटी में, अर्थात जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाला क्षेत्र है, जिसमें डिगबोई, उगरीजान, शिवसागर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। अगली पेटी है हिंद महासागरीय खनिज पेटी। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ साथ निचले नितल में मैग्नीज ग्रंथिकाओं, फास्फोराइट ग्रंथिकाओं एवं बेरिलियम सल्फेट के संग्रंथों के जमाव पाए जाते हैं। मध्यवर्ती खनिज पेटी, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जो मध्य भारत के राज्य हैं, वहाँ मिलेगा। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों में मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट और मार्बल खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण खनिज पेटी, इसमें कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य के भाग आते हैं, जिसमें सोना, लौह अयस्क, क्रोमाइट, लिग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर जैसे खनिज अलग अलग भागों में पाए जाते हैं।
इन प्रमुख 7 क्षेत्रों के अलावा जो खनिज पेटी हमने पढ़ी, इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी है जो प्रमुख खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खनिजों की इस पेटियों के बाहर जैसे ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, जिसमें उत्तरी पूर्वी भारत का अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य सम्मिलित हैं, में उल्लेखनीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। केरल में भारी खनिज बालू के विशाल संकेंद्रण एवं परमाणु खनिजों के भंडार भी है। केरल की जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ थोरियम नामक जो परमाणिक खनिज वहाँ पर पाया जाता है। देश के अन्य भागों में भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। इनके भंडार आर्थिक दृष्टि से दोहन के योग्य नहीं है, अर्थात उनको जमीन से बाहर निकालने की क्रिया यानी खनन की क्रिया काफ़ी अधिक लागत वाली होने के कारण उनका दोहन संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसमें देखा कि भारत में खनिजों का वितरण चूँकि असमान है और इस असमान वितरण को सामान्यीकरण सरलीकृत करके अलग अलग खनिज पेटियों के माध्यम से भारत में पाए जाने वाले खनिजों के वितरण को समझने की हमने कोशिश की है।